आपातकालीन शायद से प्रतीक का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा डैमेज लग रहा है क्योंकि बाइक पूरा बेंड हुआ है। एंड दिस इज़ आवर हाउस बोट का रूम, थोड़ा मैच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम राइड पे निकलने वाले हैं। टुडे इज़ 18th ऑफ जून और अभी बज रहे सुबह के 4:15। अपनी जो फ़्लाइट है वो मुंबई टू श्रीनगर है, वो एक अराउंड 7:20 की फ़्लाइट है मॉर्निंग की। तो अभी फ़्लाइट के लिए हमें निकलना है। सो मेरा भाई जो है वो पिकअप करने वाला है मुझे हाईवे से। सो वहाँ से मैं उसके साथ एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। सो वेरी एक्साइटेड। 1-1.25 घंटे का ही नींद हुआ है। सो ये मेरे बैग्स है वो पूरे रेडी है। ये मेरा बड़ा वाला बैग है जो लगेज में जाएगा, ये केबिन बैग है, और ये थेपलेज है जो सबके है। तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सो ये वेट जो है वो मेरा पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वली। सो अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो सबका बैग्स है वो जो लोड हो रहा है। सो गाइस फाइनली चेक इन वगैरह हो गया है और हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता करने को रुके हैं। तो वो होने के बाद अपना जो बोर्डिंग टाइम है वो 6:40 का दिया है। सो अभी बज रहे हैं 6:20 और नाश्ता वगैरह करके हो गया है। थेपले ही खाया, चाय लिया, 180 रुपीज़ का चाय था एक। सो नाश्ता यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है तो हम लोग ने थेपले ही खाए। और उसके अलावा जो लगेज था वो भी एयर एशिया के थ्रू हम लोग ने ग्रुप लगेज में डाल दिया। तो उसके वजह से जो वेट वगैरह था वो प्रॉपरली मैनेज हुआ हम लोग का। सो अभी ना मैं मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो हाय गाइस। हाय। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं 3 साल के बाद। सो ये प्रतीक है, शी इज़ जॉयस, प्रतीक्स वाइफ। दिस इज़ मंदार। हाय मंदार। अमित एंड प्रियंका, दिवेश एंड नम्रता। सो हा एक्सपिरियन्स तुमचा लडाखचा पहिल्यांदाच आहे। सो जिगर भी हमारे साथ आने वाला था तो उसका अनफॉर्चुनेटली थोड़ा तबीयत जो है वो डाउन हुआ, उसको थोड़ा कोविड हुआ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो कोविड इफेक्टेड हुए। सो उसके लिए उनको वो जो राइड था वो कैंसिल करना पड़ा। सो अभी हम लोग 8 जन जा रहे हैं और 2 जन ऑलरेडी ट्रेन से निकल गए, आदित्य और उसकी वाइफ। सो वो हमें कल श्रीनगर मिलने वाले हैं डायरेक्टली। वो दिल्ली आज स्टे करने वाले हैं और हम लोग जो है वो हाउस बोट में आज स्टे करने वाले हैं। सो आज का जो ओवरऑल आइटिनरी है वो मैं आपको बताता हूँ। आज का जो आइटिनरी है वो एज सच डिसाइडेड नहीं है, लेकिन रफली ऐसे डिसाइड किया है कि आज यहाँ से मुंबई से जो फ़्लाइट है वो 7:20 AM का है जो श्रीनगर में दोपहर को 1 बजे पहुँचने वाला है। और बीच में 2 घंटे का ले ओवर है दिल्ली में। सो मुंबई टू श्रीनगर विल बी 7:20 to 9:20 AM, फिर 2 घंटे का ले ओवर है, फिर 11:20 to 1 PM अपना श्रीनगर को लगने वाला है। उसके बाद जो है ना हम लोग ने 2 कैब्स की है। एक तो कैब फिक्स है, जो जिनके पास बाइक्स नहीं है वो लोग जाने वाले हैं हाउस बोट पे डायरेक्टली। और मैं, प्रतीक और मंदार, हम तीनों के बाइक्स है। जिगर अनफॉर्चुनेटली आया नहीं तो वो हम लोग के साथ नहीं होगा, बट 3 लोग हैं हम लोग जो जाने वाले हैं बाइक कलेक्ट करने को। फिर बाइक कलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे हाउस बोट जाने के बाद वी विल गो टू विल हैव सम रेस्ट। एंड उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा
शिकारा राइड या फिर वहाँ पे नॉर्मल जो घूमना है वो देखेंगे। तो अभी तक वो फिक्स नहीं है, लेट्स सी कैसे क्या होता है, और उसके बाद वी विल डिसाइड हाउ टू गो अहेड विद द डे एज डे प्रोग्रेसेस। सो सी यू सून। अभी मैं आपको मिलता हूँ फ्लाइट में। दिस इज द बोर्डिंग पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये जो फ्लाइट है उसमें जाना है। सो फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट। मस्त है रिकॉर्ड कर, थोड़ा खाली फिर करते यूज इसे। वी हॅव लँडेड ॲट दिल्ली एअरपोर्ट. सो फायनली आपण सगळे पोचलो आहोत दिल्लीला. आणि हे फुकटचे चाललो होतो आम्ही बघा. असे फक्त उभं राहायचं आहे आणि इकडून चालायचं आहे. अभी नेक्स्ट जो चेक इन होने वाला है वो श्रीनगर के लिए होने वाला है. सो 11:30 का फ्लाइट है, वो दिख रहा है यहाँ पे. सो दिस इज आवर फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग इज फ्रॉम मैकडोनल्ड्स. और ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है, टर्मिनल 3 दिल्ली. Finally we have landed to Srinagar and the climate is very rainy here. बहुत ज़्यादा ही भीड़ है एयरपोर्ट पे. इतना तो भीड़ दिल्ली एयरपोर्ट पे भी नहीं था. So lot of people are coming from why not? Lot of people coming from across the India. ये लगेज बेल्ट है, उसमें भी ये लोग ने ऐसे शिकारा बनाया है. रेलिंग वेरी हेवीली इन श्रीनगर. इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बारिश होगा, बट अभी हम लोग का जो एक ग्रुप है वो आगे निकल रहा है टूवर्ड्स हाउस बोट. एंड माई सेल्फ, मंदार एंड प्रतीक, वी आर ट्रैवलिंग टू वी आर गोइंग टू कलेक्ट आवर बाइक्स विच इज़ देयर इन दी श्रीनगर हब ऑफ सेफ एक्सप्रेस. सो ये है हमारा गाड़ी एक जो जा रहा है. सो फाइनली एयरपोर्ट टू सेफ एक्सप्रेस के ऑफिस में जाने के लिए एक कैब मिली है. सो ये भाई साहब है जो हमें लेके जा रहे हैं. आपका नाम? अमीर अहमद. अमीर अहमद. सो बेसिकली हम लोग ने ये कैब किया है जो श्रीनगर एयरपोर्ट से सेफेक्स के ऑफिस पे लेके जाने वाला है, जहाँ पे बाइक्स कलेक्ट करना है. सो सर जी, ये जो बारिश जो है वो अभी कभी से है यहाँ पे? ये आज सुबह से है. आज सुबह से है. और कल कैसा था यहाँ पे? कल तो ठीक था मौसम. अच्छा, मतलब धूप वगैरह था? हाँ, धूप वगैरह. तो यहाँ पे अगर समझो बारिश गिरता है तो फिर घूमने जाने का कोई सोर्स ही नहीं है ना? नहीं. तो शिकारा राइड वगैरह भी नहीं कर सकते? शिकारा राइड तो कर सकते हो. कर सकते बारिश में? अच्छा, क्योंकि उसको छत होता है. छत होता है. ओके. सो उसमें अगर 3 लोग 4 लोग बैठ सकते तो उसमें 2 ही लोग बैठ पाएंगे, ऐसा कुछ होगा? हाँ. अच्छा, जब बारिश नहीं होगी तो 4 लोग अगर बैठ पाते हैं. हाँ. बारिश के टाइम क्या 2 ही लोग बैठ पाएंगे? और जब अगर हवा होता है ना, हवा में तो शिकारा राइड नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. अच्छा. ठीक है. अभी आके हमको तो थोड़ा आराम ही करना है, बिकॉज इतने बारिश में किधर घूमने जाएंगे. और सुबह जल्दी भी उठे थे हम, तो बाइक लेके हम लोग सीधा इधर ही जाने वाले हाउस बोट पे. सो गाइस, श्रीनगर में आपका स्वागत है और हम जा रहे हैं बाइक कलेक्ट करने. सो गाइस, यहाँ से जो सेफेक्स का ऑफिस है वो अराउंड 12.5 किलोमीटर्स है एयरपोर्ट से.
इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स, बट अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बारिश है, इसके लिए 35 to 40 मिनट्स लगने वाला है। देखते हैं कैसा यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज हो रहा है और उस हिसाब से हम आगे सेफेक्स के ऑफिस में पहुँचने वाले हैं। तो भाई साहब अभी ना हम लोग मुंबई से आए, आपको तो पता है, आप भी मुंबई आ चुके हो। हाँ। तो आपको पता है क्या मतलब यहाँ पे ऐसे मुंबई के जो लोग आते हैं तो उनके लिए क्या खाने के लिए अच्छा रहेगा, मतलब श्रीनगर आके क्या खा सकते हैं हम? आप तो श्रीनगर में एक ही जगह जाना है, वहाँ तो आपको अच्छा मिलेगा, साफ भी मिलेगा, वो तो खाली मुगल दरबार है। मुगल दरबार होटल है? हाँ होटल है। अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों के लिए? दोनों के लिए, दोनों से। अच्छा, तो अभी हम जहाँ से जा रहे हैं तो वो होटल वहाँ पे लगेगा? मैं एक्चुअली वो तो लाल चौक में है। लाल चौक में है। वो मुगल दरबार के सब कश्मीरी वाजवान अगर आपको चाहिए तो वहाँ कश्मीरी वाजवान भी मिलेगा। कश्मीरी वाजवान, ओके, मतलब कश्मीरी फूड मिलेगा। हाँ। और अलग कुछ स्ट्रीट फूड खाना रहेगा तो? अगर आपको उसके बगैर खाना है तो आप सीधे जाओ टेलगेट। हाँ, वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछनी थी कि यहाँ पे देखने जैसे गार्डन, सच में देखने जैसे गार्डन कौन से है? मतलब गार्डन तो बहुत है लेकिन उसमें से कौन सा देखने लायक अच्छा लगेगा? शालीमार बाग। शालीमार बाग, जहाँ पे वो 10 रुपए का जो पुराना नोट है, हाँ। उसके ऊपर जो पीछे की तरफ फोटो है वो वही गार्डन है? एक्चुअली वो गार्डन मशहूर है वहाँ। अच्छा, वो अच्छा गार्डन है। चश्माशाही भी है, परी महल भी है। हाँ हाँ, वो सारे गार्डन है, मगर उससे बढ़िया गार्डन शालीमार गार्डन। और निशाद गार्डन कैसा है? निशाद गार्डन भी अच्छी है। अच्छी है। और अगर समझो शंकराचार्य मंदिर, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। अच्छा, सो अभी जो कैब था उसमें से हम निकले बिकॉज वो अंकल जी थे, उनको जाना था एयरपोर्ट पे। सो ट्रैफिक इतना था तो उनको लेट हो रहा था, तो उन्होंने हमारे लिए ये दूसरी कैब अरेंज की है। तो अभी हम वो कैब से निकल रहे हैं और ट्रैफिक भी जो है वो खुल गया है। सो यहाँ से अभी कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने को? 20-25 मिनट, आधा घंटा लगने वाला है। सो गाइज अभी यहाँ से तो हम जा रहे हैं लेकिन बाइक में ना बिल्कुल पेट्रोल नहीं होने वाला है। उसका रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमने पूरा बाइक का जो पेट्रोल था वो एम्प्टी किया था। सो अभी ऑन द वे ही कहाँ पे तो पेट्रोल पंप देखना पड़ेगा, बॉटल्स देखने पड़ेंगे, उसमें बॉटल्स में पेट्रोल डालेंगे और बाइक के पास लेके जाएंगे। और वो जो पेट्रोल है वो लिमिटेड ही मिलने वाला है बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल का शॉर्टेज है। सो वो भी चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, इसके पीछे से होगा तो शायद। श्रीनगर का गति का ऑफिस भी इधर ही है। हाँ। और ये जो एरिया है बहुत रास्ते खराब है। सो अभी बारिश भी ज़्यादा है और मंडी है यहाँ पे पास में, तो ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक्स भी आते हैं, उसके वजह से रास्ता भी है ना बहुत ख़राब है। सो अभी सेफेक्स के इस पे आ गए, हब पे आ गए। सो ये कंटेनर है, शायद इसमें ही बाइक होगा हमारा। HR लिखा है हरियाणा, मतलब शायद से। सो बाइक्स दिख रही है वहाँ पे, ये देख सकते हैं। So finally the bikes are here and they have just unloaded. पूरा भीग गया है और ये कंटेनर में से आया था बाइक्स। शायद से प्रतीक का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा डैमेज लग रहा है क्योंकि बाइक पूरा बेंड हुआ है। सो ये मेरा बाइक है, सॉरी ये प्रतीक का बाइक है, ये जिगर का है। जिगर का हैंडल देख, वसीम भाई सुनो ना, वो बाइक क्या स्टैंड टूट गया है क्या? हाँ, एक स्टैंड स्प्रिंग लगा साथ लगा है। हाँ, स्प्रिंग साथ में रखा है, वो स्टैंड टूटा हुआ है। टूटा हुआ है? टूटा हुआ नहीं है, स्प्रिंग निकला है। स्प्रिंग निकाला, लगाना है, स्प्रिंग लगाना है। हाँ, वो स्प्रिंग भी इसके साथ ही है। अच्छा प्रतीक, वो स्प्रिंग काढून ठेवली आहे, ते लावायची, स्प्रिंग लावली की होईल। और वो जो बाइक है उसका हैंडल ऐसा क्यों है? पीछे दिया था। हाँ, जैसे जैसे गाड़ी में उतरती वैसे ही है। मैंने एक का स्प्रिंग देखा था, वो उसमें जो लगा क्या चक्कर गया है। ये बाइक का स्टैंड का स्प्रिंग निकाला है? स्प्रिंग निकला हुआ है, वो स्प्रिंग उसने वापस रखा है इसमें। अच्छा,
निकल गया बोल रहे निकल गया, स्प्रिंग निकल गया, वो स्प्रिंग इसी में है। अरे वो लेकिन वो बाइक का हैंडल देते समय वैसा नहीं था, अभी ऐसा किस है? अब जैसे गाड़ी में उतरी है वैसे ही सारी बाइकें। अच्छा, बाइक का सिचुएशन ऐसा है कि उसका जो स्टैंड है वो निकल गया है और उसको सपोर्ट के लिए वैसे खड़ा किया है। और जिगर का जो बाइक है उसका हैंडल बार देखो कैसे कर दिया। और ये मेरा बाइक है और ये मंदार का है। इट्स लुकिंग परफेक्ट, लेट्स सी। तो अभी मंदार का बाइक को ओपन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ओपन हो गया। ये जो स्टैंड है ना, यही खाली डैमेज था, थोड़ा बेंड हो गया स्टैंड। So this is the condition of the bike. ये बैंड है। तो ये जो पार्ट है वो बेंड है, बट ठीक है, वी कैन उसको ठोक के हम लोग कर लेंगे। एक्चुअली बारिश की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज बाइक जो है वो भीग गई है और वो पैकिंग में ही भीगी है। अगर बारिश नहीं होती तो मस्त अच्छा खासा मौसम होता तो बाइक ओपन करने में भी दिक्कत नहीं आती। और दूसरी बात, यहाँ पे हब में बाइक रखने के लिए कोई शेड भी नहीं है, तो ये ऐसे जगह पे ओपन रखी है बाइक्स। सो नाउ वी हैव रीच्ड KTM सर्विस सेंटर। व्हाट हैपेंड इज Pratik's bike, actually the stand got damaged in shipping, so we are fixing it right now. And what's your name? Danish. Danish is actually helping us out of the way. Actually it's almost he is the owner. 6 p.m. but still he is waiting for us and he is cooperating with us, so thank you Danish. तो गाइस फाइनली बाइक्स में क्या क्या इश्यूज़ आए हैं आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन वो मैं बताता हूँ। ये मंदार की बाइक है, तो इसका जो साइड लाइट है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है। उसके बाद ये जो क्लच है वो भी थोड़ा सा बेंड हुआ है, ऐसा मंदार को फील हो रहा है। बट एज सच उसके कोई मार्क्स नहीं दिख रहे, बट थोड़ा उसको बेंड फील हो रहा है। उसके बाद जो साइड स्टैंड है वो भी कम्प्लीटली बेंड है। ओके, एंड अदर थिंग इज़ द साइलेंसर इज ऑल्सो थोड़ा उस तरफ चला गया है, अंदर की तरफ। तो गाइज मेरे बाइक में क्या क्या डैमेज हुआ है मैं बताता हूँ। ये जो है ये क्रैक गया है देखो, और वो मेजर क्रैक लग रहा है। बिकॉज क्या हुआ है कि मेरा जो सैडल स्टे है वो थोड़ा अंदर चला गया है, उसके वजह से ना ये टॉप बॉक्स भी है वो भी थोड़ा अंदर चला गया। ओके, सो आइडियली अभी इधर कुछ ना कुछ वेल्डिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा। सो ये वेल्ड करके थोड़ा बाहर आएगा तो टॉप बॉक्स में बैठा सकता हूँ। और दूसरा इश्यू क्या हुआ है, यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं, ये देखो। सो ये स्टिकर लगाया था, इसके वजह से पैनियर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सो दिस स्टिकर्स हैव सेव्ड माय पैनियर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी ट्रांसपोर्टेशन इश्यू with my bike. And third bike is Pratik's Dominar, Pratik's KTM Adventure 390. So उसमें स्टैंड बेंड हुआ है एंड ये फॉग लाइट्स का जो माउंट है वो बेंड हुआ है। सो और एक इशू है KTM में। सो ये देखो, ये भी है ना टॉप बॉक्स का जो रॉड है, इसका भी स्क्रू गायब है, नट गायब है इनफैक्ट। सो वो भी एक इश्यू था, वो अभी नोटिस हुआ बिकॉज इसको हिला रहे थे तो उसके वजह से नोटिस हुआ। एंड KTM में ना ये जो श्रीनगर का सर्विस सेंटर है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव गाइस। उन्होंने अभी बाइक भी यहाँ पे रखने का हमको एक अरेंजमेंट करके दिया है और यहाँ से ही हम कल मॉर्निंग में आके वो स्टैंड का और ये बोल्ट का काम जो है वो करने वाले हैं। एंड दिस इज़ आवर हाउस बोट का रूम। थोड़ा मेस्ड अप है बिकॉज ऑब्वियसली लेट हुआ है आने के लिए यहाँ पे। सो सब सामान पड़ा हुआ है। सो जैसे ही आए सब पूरा सामान निकाल के जो भी बैटरीज चार्ज करना था उसको लगा लिया, तो सब सामान मेस्ड अप दिख रहा है। और ये वॉशरूम है यहाँ का, ऊपर वॉशरूम का इंटीरियर भी मस्त है हाउस बोट का।
टमाटो सूप इसके साथ ब्रेड टोन भी है। भाई आज क्या क्या खाने को है? पालक पनीर है, बैंगन अचार है। बता सकते हो क्या? ये पालक पनीर, हाँ हाँ। बैंगन अचार, अरे वाह। दाल, स्वीट में फ्रूट कस्टर्ड है। ये सूप है क्या? ये सूप है टोमेटो सूप। और ये क्या है इसमें? खाली है। अच्छा, और फ्रूट कस्टर्ड स्वीट। फ्रूट कस्टर्ड है। वाओ। और ये नॉनवेज है। KTM शोरूमला म्हणजे ह्यांचं थोडं काम बाकी होतं, म्हणलं मी ॲटलीस्ट पुढे जाऊन माझं बाईक देतो तिकडे. कसं वाटतंय नम्रता सूप? चांगलं आहे? होता चौक यम्मी कैसा लग रहा है सूप? कौन सा नंबर है? और ये डाइनिंग एरिया है जाफर ग्रुप ऑफ बोट्स का। इट्स अ वेरी नाइस अरेंजमेंट। वो कौन से टाइप के रूम्स है वो बताया इधर। सुपर डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स, सुपीरियर डिलक्स रूम, महाराजा शूट हाउस बोट। और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो भी बताया। सो शिकारा राइड होता है, पैडल बोट राइड होता है, रूफटॉप डेक दिया है बोट्स में, शामियाना दिया है, शामियाना डाइनिंग जो अभी हम जहाँ पे है। इज टू विजिट इन श्रीनगर इज टुलिप गार्डन, मुगल गार्डन, द फ्लोटिंग वेज मार्केट, देन सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, यशमार्ग। ट्रैकिंग कर सकते हैं। और ग्रुप टूर्स के लिए जाफर हाउस बोट फेमस है। सो श्रीनगर जब भी आओगे सो ये प्लेसेस विजिट करना।